होगा तो तब जाके योग फैलेगा। मतलब क्या है, लोग सबको पता है योग करना है, लेकिन आँख न होने के कारण लोगों का छूट जाता है। अब आप ही खुद बताइए, आप घर में कर पाते हो जितना यहाँ करते हो? नहीं कर पाते ना, या कर पाते हो? तो कौन जैसे ले जाए, यहाँ पर आके हो जाता है ना। तो एक दूसरे को देख के हो जाता है। हाँ, कितने लोग हैं जो रेगुलर आते हैं इसमें? रेगुलर आने वाले पहले तो उससे बीच में सर्दी में छूट बस गया। वो 6 दिन थोड़ी बाद। सर्दी में कम हो गए थे हाँ, वैसे कम हो तो गए। पहले तो डेली आते थे। डेली आते। क्या फायदा होता है आपको यहाँ पर आके? इसको मेरी कितना बैक फायदा के मिला पेन बोल। की ऐसे जब मैं पहले करती थी, अब तो मैं बीच में गैप दे दिया है। मेरी बैक में दिक्कत होती थी, करने से इनको सही हुई है अब सही थोड़ी। हाँ, बैक पेन। बैक पेन। आपको क्या फायदा हुआ? मेरे शरीर पहले ऐसे था जकड़ा जकड़ा सा, अब थोड़ा खुलापन महसूस होता है। जैसे ऐसे बड़ा हैवी हैवी सा लगता था, अब जैसे खुला खुलापन, खुशहाल हल्कापन। और आपको क्या फायदा हुआ? थोड़ी लचक बॉडी में जाती है, जैसे जो अंग नहीं मुड़ पाते हैं, हड्डियां जैसे पेट नहीं उनको वैसे हो जाता है थोड़ा सा। आप बहुत सही है। मेरा आज से 21 साल पहले कैंसर हो गया था, ठीक है तो ठीक है, लेकिन थोड़े दिक्कत तो हुई जाती है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बॉडी एकदम जकड़ गई थी, जाम हो गई थी, लेकिन अब लगातार करते करते ठीक। पतंजलि जाके कैसा अच्छा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा बताओ? सब कुछ ही अच्छा लगा। खाना पीना योगा सब जो भाषण देते थे वो भी अच्छा लगा। कुछ समझ में आए भाषण? या खाली सुने और चले सुनो बड़ा ध्यान से इन्होंने एक एक चीज लगी बैठे नहीं भी चेहरे रहे। से तो। सुना हुआ जान के करके आप योगी लग रहे हो चेहरे से। और अनिता जी आपको कैसा लग रहा है योगा में आके? अच्छा लगा ना, मैं तो अच्छा लगा। 6.5 साल बाद आई हूँ, अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए? मैंने तो मतलब सितंबर से शुरू किया है, फिर तो मतलब आती हूँ। अभी बीच में एक हफ्ता ना वो थी भागवत कथा, तो फिर क्लास बंद की थी ना, तब से कल परसों उसका समापन हुआ है, कल से फिर स्टार्ट कर दिया। सही है, चलो। उन्हें यहीं पे करते हैं योगा, यहाँ कथा चल रही थी, वही टाइम कथा का, वही हमारी योगा था, इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, तो मैं अनिता जी जहाँ से तुम आती हो वहाँ से और भी आती, तुम अकेली आती हो? मैं डेली आती हूँ, आस पड़ोस में बोलती हूँ भैया, मतलब इंटरेस्ट वो आस पड़ोस में बातें में टाइम पास करते हैं, पर योगा में नहीं आना चाहते ना। जैसे जिम जाते हैं ज़्यादा, तो जिम भी जाते हैं लेडीज? हाँ, लेडी जाती है, लेडीज जिम है। मैंने 2 साल का रखा जी, जिम पे कर लेंगे वो। अच्छा, खैरी मैंने भी 2 साल का रखा जी। भैया जो योग से है वो जिम से नहीं। जिसको पता है इसकी अहमियत योग में क्या है, बेनिफिट, और जिम में नहीं जाएंगे। सेठी करवाती थी शुरू में, मैं तब से जुड़ी हूँ। अच्छा सेठी जब करवाती थी? हाँ जी, और मैं बहुत तब बहुत से पुरानी जुड़ी है। हूँ। अच्छा, लेकिन सुनीता जी बहुत सारे चेहरे तो नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ गए? बहुत लोग तो और भी थे ना। काफी नहीं आई है इस टाइम। कम हो जाता है। और एक संडे हो गया आज, संडे होता है ना, तो जाती हैं बच्चों की लेडीज़ें सबकी कहीं ना जो कहीं वर्किंग जाती वाले हैं। होते हैं उनके लिए संडे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सही बोल रहे हैं आप। आइए सुनीता जी आप बैठो। अब प्लानिंग होती है बहुत सारी। ये सुनीता जी तो गरहाट गई थी, वहाँ भी योगा करा रही थी। ये तो योगा में बहुत होशियार है, पर इनके जैसा ना कोई और भी योगा कराने वाला। बस वो यही कहते हैं कि जैसे हम चेन चलाते हैं ना आगे, अब यही को बिजनेस की चेन हो जाएगी तो बड़े बड़े आ जाएंगे। हाँ पूनम, तो जैसे ये करा दिए ना, अभी अभी पहुंच गए अंदर। ऐसे आप भी कोई तैयार हो इसमें से। और ये मतलब क्लासेस चलेंगी ना, तो जैसे अभी क्लासेस चलती होगी ना 5 कि हमारा ये शरीर खुल गया या मेरा कमर दर्द ठीक हो गया, इतना ही समझ पा रहे हैं ना अभी योग को। हाँ जी, बहुत बड़ी चीज़ है योग, बहुत बड़ी चीज़। जो जैसे आप कथा हुई थी अभी, अभी आपने उपवास करोगे सावन के, कभी आप आरती करते हो, पूजा करते हो, कथा करते हो ना, इन सब से ऊंचा है योग। हाँ, ये अभी आपने आपके जितने लोगों ने से पूछ रही हूँ, सबके आंसर वही है कि हमारा कमर दर्द ठीक हो गया, हमारे शरीर अच्छा हो गया। इस चक्कर में नहीं आने। तो अब देखो उनका ना सत्संग के लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया? योग छोड़ दिया। देखिए पता है कि सत्संग से बड़ा योग है। मतलब योग का ये अंदर से मिलता है। योग का क्या है ना, घर का है ना।
वो मैं आपको बता रही हूँ ना, देखो घर बाहर की बात नहीं है। देखो क्या है ना, योग को जब तक हम समझेंगे नहीं, योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ना, यही तो योग है। और क्या है योग? योग का मतलब जोड़, और जोड़ किससे करना? अपनी आत्मा का ईश्वर से, है ना। तो ईश्वर से जोड़ने की प्रोसेस में आपके जो है ये जो बाहर का शरीर है ना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हमें तो अंदर से सुख मिलता है उससे, हमारी मानसिक शांति होती है उससे, और उससे हमारे अंदर की जब खुशी वाले हार्मोन निकलते ना, हमें दुनिया बहुत सुंदर लगती है। नहीं तो हमें शिकायतें रहती है, वो खराब, उसने मेरे को बात नहीं करी, मेरे को आज इग्नोर कर दिया, यही तो हम सोचते रहते हैं ना। हमें कितने सारे रिलेशन में दिक्कत लगती है, कितनी दिक्कत है, क्योंकि वो सब हमें लगता है कि दूसरा ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है। और लेकिन जब हम अपनी मानसिक स्थिति ठीक करें तो उन पर दया करने लग जाते हैं। अरे यार उसको ना अभी उसका थोड़ा मन अच्छा नहीं है, इसलिए उसने ऐसा करा होगा, उसके अंदर उसका दिल अभी प्यार से भरा हुआ नहीं है, तब उसने ऐसा करा होगा। तो हम दूसरों को माफ़ करना सीखते हैं। तो योग तो हमें जीवन में जीना सिखाता है। देखो परिस्थितियाँ हैं, सबकी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे चलती हैं। बहुत हम ये नहीं कह सकते कि किसी की बहुत अच्छी जीवन में परिस्थिति रहती है और किसी घटिया रहती है। तो ये जीवन जैसे बदला ना मौसम, अभी जाड़े, अभी फिर गर्मी आ जाएगी, हाई गर्मी हो जाएगी, अभी फिर बरसात आ जाएगी, बारिश होगी, बाढ़ आ गई। तो जैसी प्रकृति चेंज होती है ना, जाड़ा गर्मी बरसात चेंज होता है ना चक्र प्रकृति का, ऐसे ही मानव के जीवन में भी मतलब चेंज होता रहता है। कभी जीवन में सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, कभी हमको सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। तो ये सुख दुख हानि लाभ यश अपयश जय पराजय, इन सबसे ऊपर योग है। जब आप योग को सही से समझते हैं तो आप अपने जीवन को भी सही से समझने लग जाते हैं, फिर आप जीवन को जीने लग जाते हैं। अभी तक हम जीवन को ढो रहे होते हैं, सुबह नाश्ता करो, फिर दिन का लंच करो, रात का खाना की चिंता, ये फिर सुबह वही सब ये करो, मतलब इसी में तो हम उलझे रहते हैं ना, सारे इसमें उलझे रहते हैं। लेकिन हमारा जीवन ये उलझने के लिए नहीं है, ये हमारा जीवन तो सुलझने के लिए है। क्योंकि मनुष्य जब भगवान ने इस संसार को बनाया ना, तो सबसे जो संसार में सारी रचना करी, तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को अपना स्वरूप दिया भगवान ने, अपना अंश दिया, और किसी को नहीं दिया, मनुष्य को दिया अपना अंश। तो वो भगवान को ही भूल के संसार में घुसा रहता है, इसलिए उसके जीवन में बहुत सारे जो है जीवन को जी नहीं पाता वो ठीक से। तो ये वो जीना सिखाता है। योग केवल आपकी फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए नहीं है, लेकिन हमने अब ऐसा प्रचार ये योग का कि बीमार लोग योग करते हैं, कमर दर्द है तब योग करो, सर्वाइकल है, ये भी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखना तो अनिवार्य है, क्योंकि जब शरीर अच्छा रहेगा तभी भक्ति होगी, तभी हम सेवा करेंगे। शरीर अच्छा होगा तभी तो होगा। लेकिन शरीर से ऊपर मन है ना, मन है हमारा, मन खुश है, मन में खुशियाँ हैं, मन में प्रसन्नता है। एक बच्चा है, बच्चा कितना खुश रहता है, देखो कुछ भी हो जाए बच्चा कितना खुश रहता है। अभी उसको 2 थप्पड़ मारो, थोड़ी देर में भूल जाता हो, और आपको अब कोई 2 थप्पड़ मारेगा 2 साल तक नहीं भूल पाओगे। यार मुझे 4 लोगों ने थप्पड़ मार दिया, अभी बच्चे को मार दो, वो कल ही को भूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर गुड हार्मोन है। जब गुड हार्मोन होते हैं तो ये बच्चे के अंदर ईगो नहीं होता कि यार मुझे क्यों मार दिया, उसके अपने मैं को नहीं बढ़ाया होता है बच्चे ने। तो योग हमें ना इतना पवित्र बना देता है, इतना सरल सहज, और हमारे जीवन में हमें अच्छा लगने लग जाता है। और जब हम खुद हमारे हृदय में प्रेम भर जाता है, आनंद भर जाता है, फिर हम इसको बांटने लग जाते हैं। यही तो योग है। अभी आपने योग को थोड़ा इसको ठीक से समझो, आप योग को आज ठीक से करो इसको। आप जैसे इतना सुंदर यहाँ पर मंदिर है, इसके सामने आप योग करो, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पर मंदिर स्थान होता है ना, वहाँ पर दैवी शक्तियाँ निवास करती हैं। तो अब आप यहाँ पर आराम से ध्यान से योग करेंगे तो आपके अंदर भी तो दैवी शक्तियाँ उतरेंगी ना, है ना। तो दैवी शक्तियाँ क्या है, आपने पढ़ा, याद कर रखा दैवी शक्तियाँ, देवी संपदा, हाँ वही तो दैवी शक्तियाँ हैं।
अभयं सत्यं संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याये तपः अहिंसा सत्यम अक्रोधम त्यागः शांति अपेशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तं माधवं हि अचापलम् तेज समाधिति शौचम अद्रोहो नतिमानिता भवति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारतः। ये दैवी संपदाएं हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि क्या है ये दैवी संपदाएं? अभय होना, निर्भय हो जाना। अब कोई अभय हैं आप लोग? अब आप हमेशा आपको डर लगा रहता होगा, यार मेरा ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, थोड़ी सी बच्चा 2 दिन कहीं 1 घंटा लेट आएगा तो दिमाग में कितने नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं। तो हम अभय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान का भक्त कैसा होता है? निर्भय, कोई भय नहीं होता उसको। भगवान पर भरोसा कर लिया, उसके बाद कोई नेगेटिविटी नहीं। कितना इंसान, मैं तो ट्रेन में बसों में लोगों को देखती हूँ, क्या कपड़े, आजकल तो सबके पास कपड़े हैं ना, वो कपड़े, मैं कहती हूँ तुम्हारे बैग में क्या रखा है हीरो में, वो बैग के चक्कर में कोई लोग सोते ही नहीं है। मतलब कितना चिंता रहती है आजकल, जबकि सबके पास कोई किसी, आप पहले चोरी करते होंगे, पहले होता होगा ना, अब तो कोई किसी के कपड़े वाला बैग तो नहीं उठाता, क्योंकि सबके पास बहुत कपड़े हैं आजकल। फिर भी इंसान को कितनी चिंता रहती है ना, हमेशा उसके अंदर एक डर रहता है कि मेरा ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बीमारी का डर रहता है, कभी मतलब रिश्तों का डर रहता है, मतलब उसके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से वो भगवान से नहीं जुड़ा है। वो बाहर तो जुड़ा है भगवान से, मंदिर को जा रहा है, व्रत भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, लेकिन अंदर जो हमारे अंदर है भगवान ना, और भगवान ने ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आपने भगवत गीता पढ़ा होगा, तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूँ। ये भगवान ने बोल रखा है भगवत गीता में, कोई मैं नहीं बोल रही हो। तो वही जो बैठे हुए अंदर भगवान है ना, उनसे जुड़ना योग है। जो हमारे अंदर बैठे हैं ना भगवान, देखो बाहर तो आए आप, भगवान ने आप इतने सुंदर बना रखे, आप जुड़ गए इनसे, इसमें क्या दिक्कत है? इसे तो कोई भी जुड़ जाएगा, लेकिन सबसे कठिन काम तो अंदर के भगवान से जुड़ना, वो योग करता है। अभी देखो आप यहाँ पर तो कोई भी आ जाएगा, कोई बच्चा भी आएगा। अभी हम यहाँ आ रहे, कितने आकर्षक भगवान है, बड़ा आनंद है देखने में। बाहर तो भगवान को देखने में सबको आनंद है, कितनी भीड़ है मंदिरों में, देखो तीर्थों में भीड़ देखो, मंदिरों में भीड़ देखो, कुंभों में भीड़ देखो, भीड़ है ना सब जगह। क्योंकि बाहर तो खोजना आसान है, टिकट कटाओ, चल दो कुंभ में और चल दो मंदिर में। लेकिन जो हमारे अंदर है ना, वो अंदर से खोजना वो थोड़ा मुश्किल है। तो वो अंदर भगवान से जुड़ना योग से ही होगा। और कैसे होगा? जो आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये एक्सरसाइज तो क्या है, ऊपर, ये शरीर को ठीक करने के लिए। लेकिन जो अगर आप अंदर से अपने, आप जो हमारे अंदर बैठे हैं, जो हमारे जन्मों के साथी हैं, ये शरीर हमारा एक दिन काम करना बंद कर देगा, बुढ़ापा हमें तंग करेगा, चल नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं। लेकिन जो अंदर है ना, वो एक रस है। अगर हमारा हम भगवान से अंदर जुड़े रहते ना, तो बाहर कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अंदर से तो आनंद उतना ही रहेगा। वो आनंद, छोटा बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो, 90 साल का बूढ़ा, उसमें कुछ कमी नहीं आती, क्योंकि वो तो एक रस है, उसमें कुछ नहीं है। आत्मा न तो बूढ़ी है होती है, न जवान होती है, न मरती है, न वो जन्मती है, वो तो अजर अमर अविनाशी है ना, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हमने वो शब्दों में सुना है, उसको महसूस करना योग है। वो तो हमने पढ़, अभी सत्संग में यही तो बताएंगे, जब सत्संग हो रहा बता रहे ना, ये वो यही तो बताएंगे कि यार हम बड़े मुश्किल से मनुष्य तन मिला है, ये तो भगवान से जुड़ने के लिए, गुरु से जुड़ने के लिए मिला, यही तो सत्संग बताते। लेकिन कैसे, उसका कोई उपाय भी तो होना चाहिए। ये तो हमने रोज बोल दिया, अब जैसे हमने यहाँ से रोज बोल दिया कि भैया आटा लो और फिर पानी लाओ, उसके बाद उसको गूंदो, फिर रोटी बनेगी। ना आटा दिखाया, ना पानी दिखाया, ना रोटी दिखाई, कैसे बन जाएगी रोटी? नहीं बनेगी ना। तो ऐसे ही योग है। आपने सुन तो लिया, अब मैंने भी आपको बता तो दिया कि अंदर है भगवान। अब कैसे? अब हम तो जरा सी कुछ दिक्कत हो जाती है, थोड़ी मंदिर के लाइन में अगर कोई आगे पीछे होगा, उसी में गुस्सा करने लग जाते हैं, यार मेरा नंबर तूने क्यों कर दिया? क्योंकि हमने उसके अंदर तो देखा ही नहीं ना भगवान को। क्योंकि जब हम अपने अंदर देखेंगे ना, तभी सबके अंदर देखेंगे। जब तक हमें अपने अंदर नहीं दिखेगा ना, हमको और उनके अंदर नहीं देख सकते। जब हमें अपने अंदर दिखेगा ना, तब हमारे अंदर सबके लिए करुणा, सबके लिए प्रेम, सबके लिए उदारता, सबके लिए सहयोग, सबके लिए हेल्प। अभी आप सोच, जैसे मैं आपसे कहूँगी क्लास लगाओ, आप कहोगे अपना तो हो नहीं रहा, हमारे तो घुटने में दर्द, ये करे क्लास लगाओ, ये सोचेंगे ना आप। लेकिन जब आप सोचेंगे यार ये ठीक बोल रहे यार, जीवन भर हमने इतने सारे काम किए, अब हम योग कराएं किसी को, ये तो कितना बड़ा पुण्य है। तो आप अंदर से आपके अंदर उत्साह आएगा, तो आप क्या करोगे? 1 घंटे की जगह 2 घंटे योग करोगे, सुनोगे,
समझोगे कुछ चीज़ों को, और तब जाके आप सोचोगे यार आज मैं क्लास में ये बताऊंगी, आज मैं क्लास में ये बताऊंगी, आज मैं क्लास में ये। जब आप क्लास के लिए अपने को तैयार करने लग जाओगे ना, तो फिर क्या होगा, भगवान को पता लग जाएगा कि ये बच्चा जो है क्या कर रहा है, ये दूसरों को सुख बांटने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान के वहाँ कुछ कमी थोड़ा है, वो तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं, फिर कुछ कमी नहीं है वहाँ। अब इतना बड़ा यज्ञ कर लिया ना, 108 कुंडी यज्ञ अपने आप लोग देते हैं पैसे। तो इस अकेले अपने उस पर कर लिया, मन में संकल्प किया, सोचा कि ऐसा करना तो होगा। तो आप तो देखो, बड़ा काम स्वामी जी कहते छोटे छोटे काम करो, बड़ा काम अपने आप हो जाएगा। बहुत बड़ा काम करने की नहीं सोची चाहिए, अभी तक इतना ही सोचो हम एक क्लास लगा लें। अगर मेरा कमर में दर्द ठीक हो तो 2 के और मैं ठीक कर दूं, आप सोचो मेरे को कोई फायदा तो 2 को मैं और दे दूं, इतना ही सोचो, ज़्यादा नहीं। जैसे सेवा करने से अपने भी दुख हाँ, दूर होते हैं। हमारे जैसे हम सेवा करेंगे ना, निष्काम सेवा कहते हैं इसको। निष्काम मतलब जिसका हमको कुछ फल नहीं चाहिए, बस दूसरों को सुख मिलने के लिए हम काम करते हैं, इसको निष्काम बोलते हैं। तो आप करेंगे ना, चलो ठीक होंगे, आपको उनकी क्या होगी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कितनी दुआएं देंगे वो आपको कि यार देखो मैं तो बीमार पड़ी थी और ये बहन जी आई, इसने मुझे योग कराया, मैं सही हो गई, है ना। तो उसके बाद धीरे 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 आपके जीवन में जो आपकी बीमारी है वो सबसे पहले आपकी दूर होंगी। योग कराने वाला सबसे पहले स्वस्थ होता है। अगर आप यहाँ पर बैठ के योग कराओगे ना, तो आप पहले स्वस्थ होंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। तो जब हम सुख बांटते हैं तो हमें सुख मिलता है, बांटने से सुख मिल जाता है। और जब हम सुख को खोजते हैं ना तो नहीं मिलता, उसको बांटना है हमको। तो जितना बांटोगे वो मिल जाएगा। और एक बीज डालते हैं जमीन में, डालते हैं ना, जब हम गेहूँ बोते हैं, कुछ बोते हैं, थोड़ा सा इतना मुट्ठी भर डालते और बोरा भर के ले जाते हैं ना। तो किसान लोग कितने बीज डालते, किसान लोग 10-20 किलो डालते और कुंटलों से ले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये संसार का पूरा सिस्टम भगवान ने बना रखा है कि हम थोड़ा करेंगे तो उसका हमको कई गुना वापस मिलता है। लेकिन हम एक बार छलांग नहीं लगा पाते हैं। एक बार हमें वो खेती तो खोदने में थोड़ा दिक्कत लगती है ना, कि भाई उसमें प्रकार कितनी चीज़ें हैं, तो उसमें एक बार आपने बीज बो दिया फिर तो फल मिलना ही मिलना है। तो इसलिए आप मतलब मैं तो पतंजलि गई थी, ये लोग मेरे से पहले चले गए थे, मैं इनके बाद भी गई, अभी जनवरी में मैं गई थी। तो मेरे को था कि मैं चारों तहसील में जाके जो स्वामी जी बोल रहे हैं उसको आपको बता के आऊँ, और इनसे भी मिलना था, बहुत दिनों से इनसे भी नहीं मिले थे, क्योंकि ये तहसील थोड़ा वीक है हमारा, जबकि ये यहाँ पर सब समृद्ध लोग रहते हैं। गदरपुर में कोई ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हैं यहाँ पर। बहन मेरी एक्टिव हो जाए ना, बहुत ट्रेंड है ये, अच्छा, इसको एक्टिव करो। एक्टिव वो बस वही फैमिली के में ही रह जाते हैं ना सब हाँ कुछ। बच्चा भी छोटा है। हाँ, तो फिर हमारे वहाँ है एक छोटे बच्चे वाली, अपने बच्चे को भी लेके आ जाती है, उसका बच्चा भी। मेन वही है ना, वही प्रॉब्लम है। फिर जॉब भी है साथ इसको में, लगाओ सब कुछ यही है। बस और कुछ जॉब नहीं। वैसे तो मैं कराटे चैंपियन हूँ। अच्छा, और तो अगर ये जुड़ जाए कराटे चैंपियन। हाँ, अच्छा, ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट इंटरनेशनल खेली हूँ। ओ बाप रे। अदरवाइज वही है। इसलिए इसको बहुत फोन करती हूँ, पर अपनी जॉब कहाँ करती हो तुम? प्रॉब्लम बता रही जॉब कहाँ करती हो? मैं एक्चुअली प्राइवेट ही जॉब करती हूँ। अच्छा। ऑफिस में नहीं। ऑफिस में। चलो कोई नहीं। ये तंग करता, वो तंग करता, उसने तंग किया, सब तंग करता, हमारा ईगो, हमारा मैं। तो इसको मिटाना है योग से। अगली बार आप ये सब करना, खूब अनुलोम विलोम करो, ओम का जप करो, और उसके बाद आनंद में रहो। और जिसको सहयोग जैसे हो सकता है, जैसे आप जहाँ से योग से यहाँ तक आ रहे ना, अगर आपको कोई मिलता है ना, उससे मुस्कुरा के बात करो, वो भी एक सहयोग है, ठीक है ना। कोई जैसे भाई जो भी आपसे कोई नहीं हंस रहा, आप हंसो ना, बोल के क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा कुछ सीखो अच्छा, और सब में भगवान को देखो। ईसा वास्तविदम सर्वम तेन तक भंजिता वासुदेवम सर्वम क्या राम भाई सब जग जानी। इतना ही है अध्यात्म, बहुत ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। योग करो बढ़िया ढंग से, क्या टाइम खराब। अच्छा, आपने अभी कथा सुनी, कितनी देर मुझे सुना, क्या सुना मुझे बताओ आप। हम बहुत सारी कथा हमको क्या क्या मतलब कुछ चेंज आ गया जीवन में? मतलब जैसे आपने एक हफ्ते कथा सुनी, ये नहीं आता, सही कह रहे हो, वो तो ज्ञान मिलता बस खाली। मतलब वो ज्ञान तुमको मिला ही हुआ है, उसमें धुंधकारी हुआ, उसमें ये कथा आ गई, उसमें वो कथा आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और रासलीला हुई है, हुआ ये। हाँ, तो वही तो हुआ कि भगवान की लीलाएं सुननी होंगी। अब भगवान ने तो अपनी लीलाएं कर दी, आप भी तो कुछ लीलाएं करो। वो तो बोलते रहे, सुनने का कोई फायदा नहीं, तुम अपने आप को बदलोगे नहीं। बार बार वो तो स्पष्ट हुआ करते पड़ा, यानी गुस्सा लगता तो लग जाए, जो उन्होंने बोलना बोल दिया। तो मैं तो कहने का मतलब ये है कि कथा हमने भगवान की सुन ली ना, देखो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने 18वें अध्याय में बोल रखा खुद अपने मुंह से,
जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, सबसे प्रिय मुझे वही शिष्य है। न तो नाचने वाला शिष्य है, न गाने वाला, न भोग लगाने वाला, जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है। और भगवान का ज्ञान यही है, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उसके बाद सांख्य योग और विपश्यना योग, ये सारा भगवान का ही ध्यान है। प्रकृति पुरुष चेतना, संन्यास योग, दैवी संपत्ति योग, जो भी हमने सुना था आपको, दैवी संपत्ति, देवी संपत्ति, तो एक कितने 18 प्रकार के योग हैं भगवत गीता में। तो भगवान यही कहते हैं, जो इसका स्वामी बच्चा, ये सब ये सिखाते हैं, खाली ये नहीं कि शरीर ठीक करते हैं वो। स्वामी जी तो गीता को जीते हैं ना, जैसे गीता में लिखा है ना, ऐसा उनका शरीर, मतलब उनका आचरण ऐसा गीता के अनुसार जीते हैं। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे ना, तो स्वामी का तो जीवन जो है दूसरों को सुख देने के लिए हुआ है ना। आज देखो कितना सारा जनता सुख, स्वास्थ्य लाभ ले रही है, कोई आध्यात्मिक लाभ ले रहा है, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है ना वहाँ पर बैठ के। तो इसलिए आप भी योग को थोड़ा सा बड़ा समझो, ये छोटा सा नहीं है कि आप, राम जी थे, कृष्ण जी थे, तो उनको गालियां मिलती थी, जब वो चलेगा तभी तो उनकी पूजा हुई। जब तक जीते तब तक नहीं मिलता, ये जब जाएंगे तो उसके बाद देखना चमत्कार क्या होगा। हाँ, ऐसा है। अभी आप लोग इस योग को ना ठीक से करो, इसको ठीक से करो, मतलब रात में ठीक से करने का मतलब ये है कि आप ना अपने मन को एकाग्र करो। अगर यहाँ आते हो ना, घर से आते हो, और योग का जो मंत्र है क्या है, ओम। योग का मंत्र क्या है, 20 मंत्र, ओम। तस्य वाचक है प्रणव है, योग दर्शन एक किताब है ना, उसमें है कि तस्य वाचक है प्रणव है, उसका जो मंत्र है, उस ईश्वर को जपने का मंत्र है प्रणव। प्रणव का मतलब ओमकार है, ठीक है ना। तो ओम जप के आया करो, ओम जप की जाया करो, अनुलोम विलोम करो ओम, और पूरा जब बैठो यहाँ पर पूरा ओममय हुआ करो, पूरे रोम को ओममय करके ले जाया करो। घर जाओ तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से आए, है ना, पॉजिटिव एनर्जी, आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो। घर वालों को भी कहे यार तुम जब से योग में जा रहे हो तो बड़े शांति है घर में, अपने गुस्सा नहीं आ रहा, और तुम मतलब थोड़ा अच्छे हो गए हो। मतलब लोगों को भी तुम्हारे स्वभाव में अंतर फर्क आना चाहिए कि हाँ योग में जाकर कुछ बदलाव आया है जीवन में। और खान पान में बदलाव करो अपने, ऐसा खाने को शुद्ध खाना खाओ, और पौष्टिक खाना खाओ, हल्का खाना खाओ, मतलब युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म, मम्मी को बुला, तो आहार विहार भी सही होना चाहिए, कर्म हमारा सोना उठना जागना भी सही होना चाहिए। मतलब हमको 6 घंटे की नींद लेनी है तो ले ही है ना, तो हमारा सोना नहीं तो योग उसका सिद्ध भी नहीं होता जो अति करता है, अति भोजन, अति निद्रा, अति कहीं नहीं करनी है। आप बीच का रास्ता अपनाना कि, और अब उपवास करो तो फिर भी योग नहीं हो पाएगा। वो मतलब बॉडी को कुछ तो चाहिए ना, तो आपको कैसे रहना, संतुलन में, बैलेंस में रहना। और अब दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, हमारी जो इस रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें 2 नाड़ी है, 3 नाड़ी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, है ना। तो ये 2 नाड़ी में तो सबका जीवन चलता है, ईड़ा और पिंगला में। सुषुम्ना नाड़ी बंद पड़ी हुई है सबकी, इसकी खुलती है, जो कि इसको खोलने की कोशिश करता है। खोलने की कोशिश ही नहीं करते लोगों को तो क्या चाहिए संसार में, घर चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, बच्चे चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, देश विदेश में घूमना चाहिए। आजकल तो यही मांगते हैं लोग, मतलब भगवान से यही तो मांगते हैं कि यार मेरा बिजनेस व्यापार अच्छा होए और मेरे पास धन दौलत खूब आ जाए। लेकिन कभी जब हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हम क्यों यहाँ आए, कहाँ से आए, कहाँ हमको जाना, क्या उद्देश्य था हमारा आने का, तो भगवान वही तो चीज़ बताइए हमको। तो जब हम ये अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ी क्या हो जाती है हमारी, एक्टिव होती है। यानी कि 2 नाड़ी एक्टिव होने का मतलब हमारे अंदर शांति भी है और हम काम भी करते हैं, दोनों चीज एक साथ, मतलब शक्ति भक्ति दोनों मिल रही है। शक्ति और भक्ति, मतलब शक्ति भक्ति का मिलने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में खूब सुकून भी है और हम खूब काम भी करते हैं। जैसे होता है ना, कई लोग तो बहुत काम करते हैं और बड़े परेशान रहते हैं, और यार काम हो गया, अभी बहुत परेशान होने, सोने का टाइम ना, उठने का टाइम ना, खाने का टाइम, बहुत परेशान। और कई लोग बहुत सारा काम करते हैं और आनंद में रहते हैं। तो ईड़ा पिंगला जब हमारी बैलेंस होती है तो हम बहुत सारे काम करते हैं और आनंद में रहते हैं। ऐसा होना है ना, या नहीं? ऐसी चाहिए आपको, ऐसी बनना चाहते हो ना सब लोग? तो फिर आप भी सबको बना दिया काशीपुर में ऐसे सत्संग सुना के सबका माइंड वॉश हो गया है, और पता कितनी आगे में रहते हैं, पूरा संत रूप बन गए हैं।
वो तभी तो स्वामी जी कहते हैं आप मेरा प्रतिरूप हो, आप भी मेरी तरह बन सकते हो, पर बनने के लिए टाइम चाहिए ना। मैं खुद ही नहीं बनी। नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, मैं अभी आज सुबह मेरे को यहाँ गजलपुर आना था ना, तो 2-3 दिन से मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा काम होता तो माइंड की फ्रिक्वेंसी इतनी मतलब मैं वो नहीं कर पाती थी। आज मैंने कहा गजलपुर जाना तो मैंने 2-3 घंटे प्राणायाम किया लगातार। और कुछ अब संडे तो मेरे पास था, छुट्टी तो थी ना मेरे पास। मैंने हवन किया, मतलब हवन से पहले भी किया, और वो तो मैं करती हूँ सुबह थोड़ा, मतलब 1 घंटा सबसे पहले मैं भगवान के संग ही बातचीत करती हूँ सवेरे। उसके बाद फिर मैंने मतलब हवन किया, उसके बाद मैंने 2 घंटा तो आप ही लोगों के लिए किया मैंने। आज मैंने गजलपुर जाना है और लोगों को बताना है कि योग, अगर आपके अंदर योग आ जाए ना, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इधर कथा, इधर सत्संग, इधर ये, उधर वो। ठहर जाओ। रुक जाओ। जो रुक गया वो योगी, और जो बह गया वो ये भी योगी। फिदा हो गई थी आपके उस ध्यान सुन के ना, कह रही मुझे उनकी वीडियो दो फोटो। काशीपुर में गया, मैं सीमा कपोज को कहा था कि मेरे को सेंड कर देना, तो बोली इनको करूंगी। मैं अभी गई थी जब कुंडिया यज्ञ में, अच्छा। करी नहीं उन्होंने। इसको इस चीज का बहुत शौक है ना, ऐसा तो ये भी मेरी आज्ञा में रहती है, जब भी कहूँ ये तैयार है, इस मामले में तैयार है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता है जब अब अनीता भी जब कोई दूसरी। जब कोई आत्मा की मन करता है ना कि जब कोई आत्मा अंदर से चाहती है ना ईश्वर से हम जुड़े, ऐसा ना जैसा चाहती है ना, सच में मेरे को ऐसा मन करता है कि हम उसके लिए कितनी मेहनत करें। मतलब क्योंकि लोगों का मन ही नहीं होता है, लोगों का मन तो घर मतलब उनके संसार की चीजों में इतना उलझा पड़ा है ना, उन्हें भगवान की तरफ जाने का मन ही नहीं होता। और पता है, लेकिन इतना तो सत्य मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखो हम भी मतलब बहुत लोगों को सुन के, मतलब हमारे गुरुओं को सुना, शास्त्र पढ़े, बहुत सारा अध्ययन किया। आप लोगों ने और काम किया, हमने यही काम किया और कुछ करते हैं ना, जैसे संतों वाला जीवन में यही करते हैं। बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो सुनो, ये सच बता रही हूँ, मंदिर में बैठ के एक शब्द झूठ नहीं बोल रहे आपसे। करना तो यही पड़ेगा, चाहे आप 10 जन्म में करो या 100 जन्म बाद करो या 200 में करो या 500 में करो, करना तो यही पड़ेगा। जुड़ना तो भगवान से पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने अंदर की चेतना से जुड़ेंगे, अंदर की चेतना से जुड़ेंगे, फिर संसार के सुख तुच्छ लगेंगे। फिर आप उनको कैसे छोड़ दोगे? जैसे घास मिट्टी को छोड़ दोगे आप। छोड़ा नहीं है, अपने आप से मेरे अंदर से अब ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप जाएंगी वो। ये तो आगे इच्छा ही नहीं होती कहीं जाने की भी, कुछ हाँ। खाने की भी। हाँ, पहले अंदर में बड़ा लालच होता था, देखो, यहाँ जाओ देखो। वहाँ जाओ, अभी इच्छा ही नहीं होती। अब अंदर से मन ही नहीं होता कि कहीं भी जाए, बिल्कुल नहीं मन करता कहीं। आप तो पक्की योगी हो गए। आप तो हमारी बिरादरी में आते हैं। हम लोग तो अपनी बिरादरी बढ़ाना चाह रहे हैं ना। पर धीरे धीरे अपने आप से हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा हो गया। देखिए, रिटायर हो गया तो यही पे आ गया 2-4 दिन। दीदी मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं कितनी नेगेटिव सोचती थी कि कोई मेरा बच्चा अगर चला जाए ना, मेरी धड़कन हमेशा तेज रहती थी। अब इसके साथ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, 10 बार फोन करती थी। मेरे बच्चे कहते थे हमें अपने गले में टांग लो, हमें तुम चैन नहीं लेने देती हो, 1-1 मिनट में फोन करती हो। इतनी मेरे अंदर मतलब डिप्रेस रहती थी। अब गए हैं, मैंने कभी फोन भी नहीं करा, तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, कि प्रभु की इतनी कृपा है कि मुझे पता नहीं कि ये सब चीजें कैसे निकल गई अंदर अपने से। आप निकलती है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं छोड़ी, मेरे अंदर से छूटती जा रही हैं। अगर आप योग से जुड़ोगे ना, अपने आप छूटेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर मंदिर में बैठे हैं, आपसे कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि जो मतलब कुछ गलत होगा। हम भी डरते हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं है ना। लेकिन मैं आपको सच बता रही है बात। तो ये तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम रोध होके आओ इस तरफ, या राजी राजी आ जाओ, मतलब इसलिए खुशी खुशी आ जाओ, क्योंकि रास्ता तो यही है, इससे अलग कोई रास्ता नहीं। और काम भी हम ना भगवान से हमने 9 महीने यही प्रार्थना करी थी। जब हम घर में उल्टे लटके हुए थे ना, यही कह रहे थे कि भगवान इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, इस बार तो हमने अपना उद्धार करना ही करना है। तो ये साधन है योग हमारे उद्धार का। कोई है भी अपने से जोड़ना, बस बात करनी है ना। अब तुम सोचोगे मैं तो बहुत ही अच्छी सी बन जाऊँ, हमारा फिगर, जरा जीन्स पहनूं, जरा अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनूं, तो वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब आप सोचोगे मेरा दिल प्रेम से भर जाए, मैं सबसे प्रेम करूं और दुनिया में प्रेम बांटूं, भगवान के ज्ञान को बांटूं, भगवान को अपने अंदर फील करूं, तो फिर आपको एकाग्रता से करना, तो करना ही है। बिल्कुल एकाग्र होकर कीजिए। उस वक्त आप मत सोचिए, है ना। और जैसे अब किसी का जैसे मन है ना, ये हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम अपने बच्चे से करते हैं या बहू से करते हैं, बेटे से, जिस से भी करते हैं, उसमें भी भगवान देख लो। जैसे मन जाएगा आपका जिससे आप बहुत प्यार करते हो,
तो आप उसके, क्योंकि जो मेरे अंदर बसे हैं वो तो सबके अंदर बसे हैं ना। भगवान ने कोई भेदभाव तो करा ही नहीं हमको कुछ भी देने में। भगवान ने तो हमको वहां से जब भेजा ना, कोई भेदभाव नहीं किया। हो सकता है हमारे रंग में भेदभाव हो, हमारी लंबाई चौड़ाई में कम ज्यादा हो, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा का आनंद है ना, वो एक सा है, उसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा का जो आनंद होता है ना, वो एक सा होता है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। तो जब आपकी आत्मा आनंद से भर जाएगी ना, तो आपको सब में आनंद दिखाई देने लगा। और जो इस रास्ते के पथिक होंगे उनसे आपको ज्यादा प्यार होगा। भाई वो तो सहज है ना, सहज है ना। देखो जब भगवान के पास विभीषण चले जाते हैं, जबकि वो तो राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उनको भगवान से प्रेम है ना, तो भगवान को अपनी सखा की तरफ प्रेम करते नहीं करते। और कहते हैं कि जो संपदा भगवान 10 सिर दे के दी शिव ने, और भगवान ने उनको सकुचा के दे रहे हैं कि विभीषण तुम्हारा लेने का तो मन नहीं है, पर मेरे पास आए तो देना तो है ही मुझे, है ना। मतलब जब उनको राज तिलक तो पहले कर दिया था जब विभीषण गए थे ना। तो कहते हैं जो संपदा रावणी दीन शिव सिर काट की दी ना, सोई संपदा रघुपति दीनी सकुची देनी रघुनाथ। मतलब विभीषण को उन्होंने सकुचा के दे रहे हैं। मतलब भगवान तो हमारा वेट कर रहे कि कब हम जो है किस जन्म में हम ईश्वर की तरफ लगे। तो वो कभी किसी को बहुत खुशियों में लग जाते हैं, कोई खुशियों में लगने वाला तो करोड़ों में एक होता है। वो स्ट्रगल फिर हमारी लाइफ में आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, नहीं लगेंगे तो फिर स्ट्रगल आएंगे, फिर हम स्ट्रगल से बाहर निकलते, फिर हम भूल जाते हैं अपना स्ट्रगल, फिर हम उधर संसार में घूमते। तो एक बार और फिर स्ट्रगल मेरी लाइफ में नहीं, किसी की लाइफ में भी स्ट्रगल देखो, सोचो कि किसी की लाइफ में भी आ सकता है स्ट्रगल। तो हर पल हमें ईश्वर के नज़दीक अपने को महसूस करना है। चाहे आप खाना बना रहे, उठ रहे, जाग रहे, बैठ रहे, तो अभी अपने आपका मन खुद भगवान पे लग जाएगा। और दूसरा, जिससे वो बहन जी कह रही, छूट जाती है अपने आप, चीज़ें करनी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है, अपने आप छूट जाता है। अपना तनाव, अपनी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सोच, और बहुत मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, संसार की बहुत सारी जो हमारी इच्छाएं ना, वो अपने आप छूट जाती। तो आप जैसे अभी मैं भी आपको जो बता रही हूँ, इसको कहते हैं ज्ञान। क्या दे रही हूँ मैं आपको? ज्ञान। और जो आप अनुलोम विलोम करोगे ना, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? विज्ञान। तो ज्ञान बहुत आपको लाभ नहीं देगा, विज्ञान बहुत लाभ देगा। साइंस समझ रहे हो ना, एक साइंस है और एक खाली थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। साइंस में दो चीजें हैं। योग का साइंस मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं क्या दे रही हूँ? थ्योरी। आप क्या करोगे? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे होगा? अनुलोम विलोम करके, भ्रामरी करके, ओम करके और ध्यान करके प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद आप उसका क्या मिलेगा? आपको विज्ञान। तो विज्ञान हमारे जीवन का कल्याण करता है। ज्ञान तो थोड़ा सा रास्ता दिखाता है, ज्ञान तो इतना ज्ञान है आपको दुनिया में, सत्संगों में हर जगह ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान है। यानी अपने ऊपर आप चाहिए हमें विज्ञान। क्या चाहिए? और विज्ञान। और विज्ञान के लिए आपने किताब में जब हम पढ़ते थे क्या लिखते थे? विज्ञान आओ करके सीखें। किताब का नाम था ना, कैसा था किताब का नाम? पढ़ी है आपने किताब? विज्ञान आओ करके सीखना है आपको। ठीक। तो अब आप जैसे क्लास लगाओगे तो जरूर आप अनुलोम विलोम के लिए 15 मिनट, भ्रामरी पहले 5 बार करो, फिर 11 बार करो, फिर 21 बार करो। ओम की ध्वनि पहले 5 बार करो, फिर 11 बार करो, फिर 21 बार करो, और फिर अपनी सांसों पर ध्यान करो और सांस, है ना। तो रोज 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 सोचो कि मेरे अंदर जो भगवान का जो मुझे ऐश्वर्य दिया है, कैसा ऐश्वर्य दिया भगवान ने हमको, जो कोई नहीं छीन सकता। बाकी तो ऐश्वर्य कोई छीन भी लेगा, लेकिन जो अंदर का ऐश्वर्य है उसको कोई नहीं छीन सकता। और वो ऐसा है, वो लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है उसको, वो तो अंदर हमेशा सुरक्षित रहता है। तो वो ऐश्वर्य हमें मिल जाए, बस हमें जुड़ना पड़ेगा, है ना। और अब हम तो पता है रिस्क लेके स्कूटी से आए, अब हमको जाने की आज्ञा दो, हम काशी कैसे पहुंचेंगे, है ना।
और अब हम दोबारा आएंगे नाइट स्टे के लिए आएंगे इनके पास रात को रुकेंगे। फिर फिर आपको काफी लोग मिले फिर आपको ना मेडिटेशन कराएंगे। आज हम आज आपको हम बता रहे हैं तो अनुलोम विलोम करके क्या होगा, कब आऊँ? आपके अंदर पूरा पॉजिटिव आप हो जाएंगे। तो आपने अचानक रात को कहा, फिर मैं बुलाऊंगी तब आइए। तो फिर आपको हम ध्यान की विधियां बताएंगे। एक तो होता है हार्टफुलनेस ध्यान, एक माइंडफुलनेस ध्यान, एक सांस पर विपश्यना ध्यान होता है और एक साक्षी ध्यान होता है। तो सारे मेडिटेशन कराएंगे आपको दोबारा, और उसके बाद आप तब तक ना वो हो जाओ, मतलब अनुलोम विलोम करने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब तक आपके माइंड के थॉट नहीं जाएंगे ना, मतलब अनुलोम विलोम से थॉट लेस